हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीआईपीएम एकेडमी। अभी हम पटवार का जो मॉक टेस्ट 9 है उसका सोल्यूशन करेंगे। वेलकम टू वीआईपीएम। और अभी तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज़ ज्वाइन करें। वीआईपीएम एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। एग्जाम से पहले ज़रूर टेस्ट पेपर देकर जाएं। टोटल 16 पेपर्स हैं, फुल लेंथ पेपर है। आपको आइडिया लगेगा, आप ऑनलाइन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। उनके पीडीएफ्स भी आपको अवेल करवाए जाएंगे। सोल्यूशन भी आपको मैथ्स का, रीजनिंग का और इंग्लिश का मिल रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम माय कॉलेज एंड स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। बहुत इजी एरर है ये वाली, बट अगर आपको नॉलेज है तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस साल, अगले अगले साल इस समय तक। बाय बाय परफेक्ट को प्रेफर करता है, दिख ही रहा है, सीधी सी बात है। बट विल के बाद में, क्योंकि विल मॉडल है, ऐसे देख लो, विल के बाद में जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हेड सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है, विल के बाद हैव आता है, तो विल हैव ग्रेजुएटेड होना चाहिए था। विल हैड ग्रेजुएटेड गलत होगा, तो यहाँ पे हैव लगाना है। हैव कौन से वाले के अंदर है? डी ऑप्शन के अंदर है। यहाँ हैड की जगह क्या आना चाहिए था? हैव, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड। इट इज ही, यह वही है। कौन? जो क्या करता है भैया? जिसने कंपनी के लिए भाई एक दशक तक काम किया होगा ना, तो काम कर चुका है। तो यहाँ वैसे भी ही के हिसाब से, ये हु किसके लिए आया है? हु सर ही के लिए आया है, तो ही के हिसाब से वर्ब तो वैसे भी गलत है। तो ये वही है जिसने कंपनी के लिए एक दशक से ज्यादा काम किया है। तो यहाँ पे काम किया है, या तो हैज वर्कड लिखना चाहिए था, या फिर काम किया था तो वर्कड लिखना चाहिए था। पर यहाँ पे जो है वर्क तो वैसे भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया सर? वैसे भी ही के साथ में सिंगुलर आता है, तो वर्क्स आना चाहिए था अगर सिंगुलर लगता तो भी। हालांकि टेंस की भी गलती थी, पर यहाँ पे वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं रहेगी, तो इसी पार्ट में एरर है। हु किसके लिए? ही के लिए, और ही के अकॉर्डिंग ही आगे वर्ब आती, तो वो वैसे भी नहीं आ सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवन फ्रॉम द ह्यूमन सोसाइटी आर हियर टू सी यू। फ्रॉम सर प्रेपोजिशन है, इसके बाद आने वाली ये वाली जो नाउन है ये ऑब्जेक्ट बन जाती है। सब्जेक्ट क्या बचा? सब्जेक्ट बचा समवन। समवन सिंगुलर है, ऑब्वियसली वन दिख रहा है। समवन कोई सिंगुलर है, तो यहाँ आर नहीं आना चाहिए। समवन इज हियर, कोई यहाँ पर है। क्यों है? टू सी, देखने के लिए। किसको? आपको देखने के लिए, तो सिंगुलर करना था। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। वर्ड है इंसीडियस। देखो इंसीडियस का मतलब होता है घातक। कोई चीज जो है आपको हिडन हो, भले ही पहले नोटिस में नहीं आए, अननोटिसेबल हो, लेकिन वो आपको जो है भविष्य के लिए नुकसान पहुंचा सकती है, उसको बोला जाता है इंसीडियस। तो थोड़ा अच्छा वर्ड है, ध्यान रखेंगे। इंसीडियस पूछा भी जाता है अक्सर। घातक, कोई आपको नुकसान पहुंचाएगी। सिनोनिम देखो, अब वैसे भी दिख रहा है तीनों का सिमिलर मीनिंग है। एक भी आंसर हुआ तो तीनों ही होंगे, तो तीनों ही नहीं होगा, क्योंकि सिक्योर, प्रोटेक्टेड और सेफ का एक ही मतलब होता है, तो वैसे भी तीनों नहीं आएंगे। आंसर क्या होगा? हार्मफुल। सिनोनिम चाहिए था अपने को। इसके बाद में एक वर्ड और है जिसमें एंटोनिम चाहिए, एंड वर्ड है आपका इनडोलेंट। मैं जब क्लास में पढ़ाती हूँ तो बताती हूँ, इनडोलेंट का मतलब होता है जिसके डोले काम नहीं कर रहे हैं, यानी लेजी, आलसी, इनएक्टिव पर्सन के लिए आता है। एंटोनिम चाहिए तो ऑब्वियसली एक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव का एक्टिव ही होता है। अनस्किल्ड तो जिसके पास स्किल नहीं है। स्लगिश और लेजी का मतलब होता है आलसी, धीरे धीरे को काम करने वाला व्यक्ति कहलाता है। अच्छा वर्ड है। इनडोलेंट पूछा जाता है, इंसोलेंट भी पूछा जाता है। इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हार्श है, रूड है, उसके लिए आता है। चलिए नेक्स्ट है, एक पैसेज है, वो भी लास्ट में कवर करवाती हूँ, उससे पहले जो क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। पैसेज का स्ट्रक्चर है, सेंट्रल थीम है। पैसेज को हाउ कैन वन डिस्क्राइब्स, स्पैरो को कैसे दिखाया जा सकता है? ऊपर भी स्पैरो स्पैरो ही चल रही है। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? टोन का मतलब किस तरीके से कहा गया है, लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखो, एंटोनिम ऑफ द वर्ड आपको बताना है। एवरीवेयर का एंटोनिम, तो लिटिल का मतलब तो छोटा या न के बराबर होता है, तो ये नहीं। समवेयर, कहीं नहीं। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, तो देखो कहीं ना कहीं ये इसका एंटोनिम बन सकता है, लेकिन अपने पास नोवेयर अवेलेबल है, तो आंसर तो यहाँ पे एवरीवेयर का नोवेयर ही होगा, कि सब जगह, कहीं नहीं। दुर्लभ में ये मान लो एक आध जगह भी हो सकता है, यानी बहुत कम, न के बराबर लगभग सेंस देता है, तो एक आध भी हुआ तो उसका एंटोनिम नहीं रहेगा। वैसे अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो कोशिश करते, बट यहाँ आंसर डी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अकेडमिक काउंसिल क्या होता है? सर अकेडमिक का मतलब होता है शैक्षणिक।
अकेडमिक का क्या मतलब होता है, शैक्षणिक होता है, और काउंसिल का मतलब होता है परिषद, काउंसिल का मतलब होता है परिषद। ऐसा ऑप्शन कौन सा है यहाँ, शैक्षणिक सभा लिख रखा है, सभा नहीं लिखना है। विद्या परिषद लिखा जा सकता है, गूगल ट्रांसलेटर में भी विद्या परिषद देता है, लेकिन फिर भी सही तो यही रहता। अब ये नहीं है तो फिर हम ये करेंगे, शैक्षणिक संकाय नहीं, अकादमिक शाखा नहीं, ब्रांच हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सभा कर दूं क्या, नहीं सभा नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देखो, अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब होता है कम करना। एक होता है अबेट, अबेट का मतलब होता है दुष्प्रेरित करना, ये तो होता है दुष्प्रेरित करना, ये अबेट है, अबेट मतलब कम करना, उपशमन सही है। उन्मूलन अबॉलिशमेंट होता है, आस्थगन आप जानते हैं एडजर्न करना होता है, अपसामान्य एबनॉर्मल होता है, ये कोई भी नहीं होगा। चलिए वापस आ जाइए अपने पैसेज पे, पैसेज के क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। पैसेज स्पैरो से रिलेटेड कुछ है। अ स्पैरो इज अ स्मॉल बर्ड विच इज फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। स्पैरो क्या है, एक छोटी बर्ड है जो कि पाई जाती है कहाँ, थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में मिलती है स्पैरो। देयर आर मैनी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ स्पैरो, और बहुत अलग अलग प्रकार की स्पैरो की स्पीशीज है। देयर आर डमी सब्जेक्ट है देयर, और आगे वाले के हिसाब से वर्ब लगा रखिए, देयर आर बहुत सारी क्या है, अलग अलग प्रकार की स्पैरो है। स्पैरो आर ओनली अबाउट 4 to 6 इंचेस इन लेंथ, और जो स्पैरो है वो लगभग केवल 4 से 6 इंचेस की ही होती है उनकी लेंथ। मैनी पीपल अप्रिशिएट देयर ब्यूटीफुल सॉन्ग, वैसे ये पैसेज किया जा सकता था, आप खुद भी कर सकते थे। बहुत सारे जो लोग हैं वो अप्रिशिएट करते हैं किसको, ब्यूटीफुल सॉन्ग को उनके। स्पैरो प्रेफर टू बिल्ड देयर नेस्ट इन लो प्लेसेस यूजुअली ऑन ग्राउंड, क्लम्स ऑफ ग्रास, लो ट्रीज एंड लो बुशेस। स्पैरो प्रेफर करती है क्या, बनाना किसको, उनके नेस्ट को, कहाँ पे, कम हाइट वाले इलाकों में, और लगभग कहाँ पे, ग्राउंड पे, क्लम्स ऑफ ग्रास यानी जो पतली पतली शाखाएं निकलती हैं उनमें, छोटे पेड़ों के अंदर, और लो छोटी झाड़ियों के अंदर, बुशेस यानी झाड़ियां। इन सिटीज दे बिल्ड देयर नेस्ट इन बिल्डिंग। शहरों के अंदर वो जो अपने घोंसले हैं वो कहाँ बनाती है, बिल्डिंग की नूक्स में और होल्स में, यानी छेद जो हो जाते हैं ना उनके अंदर। दे रेयरली बिल्ड देयर नेस्ट इन हाई प्लेसेस, मुश्किल से ही या न के बराबर ही वो अपनी हाई प्लेसेस में अपनी नेस्ट को बनाती हैं। दे बिल्ड देयर नेस्ट आउट ऑफ ट्विग्स, ग्रासेस एंड प्लांट फाइबर्स। वो क्या करती हैं, वो अपनी जो नेस्ट होती है, जो अपनी क्या बोलते हैं, उनका जो घोंसला होता है वो बनाती है आउट ऑफ ट्विग्स, यानी पतली पतली जो शाखाएं जैसी होती है ना, पतली पतली एकदम सीखें जो होती है उनसे, ग्रास से, या प्लांट के फाइबर्स से, रेशो से बनाती है अपनी घोंसले को। देयर नेस्ट आर यूजुअली स्मॉल एंड वेल बिल्ट स्ट्रक्चर, उनका नेस्ट जो है स्मॉल बिल्ट होता है। फीमेल स्पैरोज ले 4 to 6 एग्स एट अ टाइम, फीमेल स्पैरो लगभग जो है 4 से 6 एग एक बारी में देती हैं। द एग्स आर व्हाइट एंड विद रेडिश ब्राउन स्पॉट, एग कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं रेड रेड ब्राउन स्पॉट के साथ में। दे हैच बिटवीन 11 to 14 डेज, उनका जो हैचिंग पीरियड है यानी जो अंडे को सेने का जो पीरियड है वो 11 से 14 डेज का होता है। बोथ द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स केयर फॉर यंग, दोनों ही माता पिता केयर करते हैं। काफी इजी पैसेज हो गया है। इंसेक्ट्स, बट अभी तक क्वेश्चन मिले नहीं है जो पूछा है। इंसेक्ट्स आर फेड टू यंग आफ्टर हैचिंग, इंसेक्ट्स जो है उनको खिलाई जाती है, किनको, यंग को, कब, हैचिंग के बाद। जैसे ही हैचिंग हो जाती है, चूजे निकल जाते हैं, उसके बाद में उनको जो है कीड़े मकोड़े खिलाए जाते हैं। द लार्ज फीट ऑफ द स्पैरो आर यूज्ड फॉर स्क्रैचिंग सीड्स, सीड को, जो बड़े पैर होते हैं स्पैरो के, उनको यूज किया जाता है स्क्रैच करने के लिए। सीड्स मतलब छोटे छोटे बीजों को स्क्रैच करने के लिए। अडल्ट स्पैरोज मेनली ईट सीड्स, और सीड्स, जो अडल्ट स्पैरो होती है वो मुख्य रूप से वो दाने ही खाती हैं, सीड्स ही खाती हैं। स्पैरोज कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर वेयर देयर आर ह्यूमंस, जहां कहीं भी ह्यूमंस है सारी जगह स्पैरो मिलती है। मैनी पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड एंजॉय दीज डिलाइटफुल बर्ड्स, कई सारे लोग पूरे विश्व के अंदर इंजॉय करते हैं ये खुशनुमा बर्ड्स को। द स्पैरोज आर सम ऑफ द फ्यू बर्ड्स दैट एंगेज इन डस्ट बाथिंग, स्पैरो उन कुछ बर्ड्स में से हैं जो कि इंगेज हैं किसमें, डस्ट बाथिंग में, यानी डस्ट से, मिट्टी से खेलती हैं, मिट्टी से नहाने की क्रिया में ये लोग जो है इंगेज रहते हैं। Sparrow first scratch a hole in the ground with their feet, then lie in it and fling dirt and sand over the bodies with flicks of their wings. स्पैरो क्या करती है, सबसे पहले स्क्रैच करती है एक होल, इस तरह से कुरेदते ना, तो एक होल स्क्रैच करती है किसमें, मिट्टी में,
उसके बाद में क्या करती है, वो अपने पैरों से मिट्टी में एक होल बनाती है, उसके बाद में उसमें लेट जाती है, लाई इन इट मतलब झूठ थोड़ी बोलेगी, लेट जाती है उसके अंदर, एंड फ्लिंग डर्ट और सैंड ओवर देयर बॉडीज, और फ्लिंग करती है अपने ऊपर, डालती है किसको, डर्ट को, मिट्टी को अपनी बॉडी पे, और किससे डालती है, विंग्स के फ्लिक से, यानी पंखों से ऐसे उड़ा उड़ा के जो है अपने ऊपर सारी चीजें डालती है। दे ऑल्सो बाथ इन वाटर, तो केवल मिट्टी में ही नहीं नहाते हैं, वो पानी में भी नहाते हैं, और इन ड्राई और मेल्टिंग स्नो में भी नहाते हैं। वाटर बाथिंग इज सिमिलर टू डस्ट बाथिंग, और वाटर में, पानी में भी ऐसे ही नहाते हैं जैसे डस्ट में नहाते हैं कि अपने पंखों से उड़ा उड़ा के। उसके बाद में with the sparrow standing in shallow water and flicking water over its back with its wing, also ducking its head under the water। कैसे नहाती है, with the sparrow standing, वो shallow water में, कम पानी में, थोड़ा खड़ी, छिछले पानी में खड़ी हो जाती है, shallow मतलब छिछला, और फ्लिक करती है पानी को अपने विंग्स की मदद से ऊपर की तरफ ऐसे झटके मार के और पानी डालती है, और ऑल्सो डकिंग इट्स हेड, डक का मतलब होता है नीचे करना, अपने हेड को नीचे कर लेती है, अंडर द वाटर, पानी के अंदर अपने सिर को भिगो लेती हैं। बोथ एक्टिविटीज आर सोशल विद अप टू 100 बर्ड्स पार्टिसिपेटिंग एट वंस। दोनों एक्टिविटीज कैसी हैं, सोशल है, लोग इकट्ठी होती हैं, बर्ड्स इकट्ठी होती है और दोनों काम करती है, मिट्टी में नहाती है, पानी में नहाती है। विद अप टू 100 बर्ड्स पार्टिसिपेटिंग एट वंस, लगभग 100 बर्ड एक साथ ऐसा करती हैं। एंड इट इज फॉलोड बाय प्रीनिंग एंड समटाइम्स ग्रुप सिंगिंग, और ये यूजुअली फॉलो किया जाता है, ये प्रोसेस मतलब ऐसे नहा धो के उसके बाद में क्या करती है, प्रीनिंग। प्रीनिंग का मतलब होता है, आप देखते हो जानवर जो होते हैं अपने मुंह से इधर इधर टच करते हैं तो अपने बालों वगैरह को सही करते हैं, तो वो प्रीनिंग कहलाता है। तो जैसे नहाती हैं, फिर झड़काती हैं, अपने आप को सही करती हैं, व्यवस्थित करती हैं, एंड समटाइम्स ग्रुप सिंगिंग, और उसके बाद लगभग जो है कभी कभी ऐसा ग्रुप सिंगिंग भी करती है। तो स्पैरो पे अच्छा पैसेज था। चलिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, पैसेज किस प्रकार का था, कंपेयर और कंट्रास्ट कर रहे हैं क्या, नहीं। कॉज एंड इफेक्ट की कुछ कारण हो, कुछ प्रभाव हो, नहीं। प्रोसेस राइटिंग है, ठीक है, कोई समस्या नहीं थी, कोई समाधान नहीं था, तो आंसर सी ऑप्शन है। कॉमन सेंस से भी कर सकता था कि ये तीन नहीं है, तो आंसर यही होगा, रिजेक्शन लगा दो। अगला है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की सेंट्रल थीम क्या है, अबाउट द फूड ईटन बाय, केवल खाने के बारे में है, लाइफस्टाइल के बारे में, नेस्ट बिल्डिंग के बारे में, बादिंग के बारे में। तो ये तो दीज आर दी पार्ट्स, ये पार्ट्स तो हैं, हिस्सा तो है, लेकिन पूरी स्टोरी तो लाइफस्टाइल है, मतलब लाइफस्टाइल में सब कुछ आ गया, क्या खाती हैं, कैसे रहती हैं, कहाँ रहती हैं, वो सब कुछ लाइफस्टाइल में आ गया। नेक्स्ट है, हाउ कैन वन डिस्क्राइब स्पैरोज, स्पैरोज आर लविंग गुड पेरेंट्स फाउंड एवरीवेयर, पैसेज में तो यही लिख रखा था, आई गेस दिस वुड बी द आंसर, आई एम नॉट श्योर, बट लविंग भी होती हैं, अच्छे पेरेंट्स भी होते हैं, गुड भी होती हैं, तो डिस्क्राइब कैसे कर सकते हो, मैं इसलिए ये वाला बता रही हूँ क्योंकि ये क्लियरली मेंशन था कि दीज आर फाउंड एवरीवेयर, तो ठीक है, आई गेस दिस वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक बारी देख लेना। और व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, बायस्ड है, मतलब एक किसी चीज का पक्ष ले रही है, तो पक्ष तो नहीं। स्पेक्युलेटिव, स्पेक्युलेटिव मतलब होता है दूरदर्शी, आगे का अनुमान लगा लेना, तो अनुमान लगा रहे, नहीं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है लिखते हुए, किसी सार के रूप में लिखते हुए, तो हाँ लिखते हुए ही था। अपोलोजेटिक मतलब माफी मांगते हुए हैं किसी चीज के लिए, नहीं ये भी नहीं है, तो द आंसर वुड बी सी ऑप्शन। चलिए इसी के साथ में ये पूरा आपका जो है सोल्यूशन हो गया है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सोल्यूशन में मिलूंगी मैं आपसे, थैंक यू।